अब लगने लगा है तुम्हें भी कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, रास्ते के बीच कोई तीसरी आ गई है। हाँ, सौतन का एहसास हो रहा है। ये झलक है किसी अन्य पराई स्त्री की जो झांक रही है तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में और तुम्हें कष्ट दे रही है। स्त्री की परछाई भारी है, तुम हटा नहीं सकती उसे अपने रास्ते से। खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, पैसे भी कमाती है, अच्छे खानदान की भी है, पर ये सारी बातें एक तरफ कि तुम्हारा पति उस पे मेहरबान है। तुम्हारा पति उससे प्यार करता है, क्या करोगे? वो नहीं आई है तुम्हारे पति के जीवन में, तुम्हारा पति उसे लाया है अपने जीवन में, फिर क्या करोगे? ये मुश्किल की बात हो जाती है। यदि किसी औरत ने अपने प्रयत्न से तुम्हारे पति पर कब्जा कर लिया हो तो उसे हटाना थोड़ा सरल होता है, परंतु यदि बदमाशी सबसे ज्यादा तुम्हारे पति की है, वह तुम्हें हटा रहा है रास्ते से, वह उस औरत की ओर बहुत ज्यादा आश्रित हो रहा है, उस पर ज्यादा निर्भर हो रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, उसे अपने जीवन में लाने के लिए आतुर हो रहा है, तब क्या करोगी? ये मुश्किल की घड़ी हो जाती है औरतों के लिए। फिर घबराओगी, फिर रोगी, अपने माई के फोन करोगी, पापा को बताओगी, भाई को बताओगी, और भाई और पिता में इतना पेशेंस नहीं है जो पेशेंस तुम में है। तुम तो रो लेती हो, थोड़ा उसे समझा लेती हो, सब्र करती हो, परमात्मा पर विश्वास रखती हो, लेकिन जब तुम अपने मित्र को बताती हो, अपने भाई को बताती हो, अपने पिता को बताती हो, तो उनमें उतना सब्र नहीं है। वो झगड़ा करते हैं तुम्हारे पति से, वो फोन करके ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो चले आते हैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस ले जाने के लिए। और इससे क्या हो रहा है कि तुम दोनों के बीच जो भी संभावना थी कि बात शायद बन जाएगी, अब बात बिगड़ती चली जा रही है। तुम्हारे पति को मंजूर नहीं कि तुम उसके और अपने बीच किसी तीसरे को लाओ, यहाँ तक कि अपने घर की बात किसी को बताओ भी। भले पति कुछ भी कांड करे, वो किसी तीसरी औरत को क्यों ना ले आए तुम्हारे और उसके बीच। ये सत्य है ना? है तो जरूर लिखना मेरे कमेंट बॉक्स में। एक नहीं अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, अनगिनत मेल आ रहे हैं कि दीदी मेरा पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में है, फेरे में पड़ गया है, वो नहीं निकल सकेगा उससे, और ना मैं निकाल पाऊंगी क्योंकि अब नहीं लगती मैं पहले जैसी। अब तो मैं बच्चों की माँ हो गई हूँ, समय बीत गया है, मेरी उम्र ढल रही है, मैं पैसे भी नहीं कमाती हूँ, और वो जो औरत है वो उसके साथ ऑफिस में काम करती है, मेकअप करके आती है, खूबसूरत लगती है, जवान भी है, बच्चे नहीं है तो उसका रूप अलग ही है, फिर मैं कहाँ से उसकी तुलना करूं? पर देखो, हार नहीं मानना, तुम पत्नी हो, पत्नी का वर्चस्व सबसे अधिक होता है संसार में। प्रेमिका कितनी भी खूबसूरत हो, प्रेमिका ही है, उसे किसी भी दिन हटाया जा सकता है सामने से। तुम नहीं हटोगी, तुम 7 जन्म की बंधनी हो उसकी, उसके साथ रहोगी, उसकी साथी हो, जीवन साथी हो, तुम्हारे साथ समाज खड़ा है, डरना मत। जब कोई उपाय काम ना करे, मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे, तब ज्योतिष उपाय कार्य करता है। आज एक बहुत ही सरल उपाय लेकर आई हूँ, एक इतना छोटा सा सटीक प्रयोग लेकर आई हूँ। महज एक तिलक माथे पर लगा लेना और एक व्रत रख लेना, बस इतना कर लेना ना, वो जो स्त्री है खुद से उसका मस्तिष्क ऐसा फिर जाएगा, खुद से तुम्हारे पति के जीवन से निकल कर चली जाएगी। चाहे ये पीछे पीछे भी जाएगा, वो झगड़ा करके भगाएगी उसे। और जब तुम्हारे पति को झगड़ा करके कोई भगाए तो वो कहाँ जाए? फिर वो तुम्हारे पास आएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेना। अद्भुत है, चमत्कारिक है यह उपाय। यदि बात बात पर अवहेलना करता है तुम्हारी बातों की, तुमसे लेकर तुम्हारे माता पिता तक क्यों गालियां देता है, बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा रहता है, तुमको पसंद नहीं करता है, तब भी वह पति तुम्हारे कदमों में होगा। यदि वो तुम्हारे बच्चों पर ध्यान नहीं देता, कहता मुझे मतलब नहीं है तुम्हारे बच्चे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारे बच्चे चाहिए, ऐसी खराब बोली बोलने वाला पति भी संभल जाता है, सही राह पर आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक की कागज क्यों ना बन गई हो एक तरफ से, वो कागज फाड़कर फेंकने के लिए मजबूर ना हो जाए तो कहिए। अनगिनत सफलताओं के आपके मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं मुझे, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। साथ रहिए, सुखी रहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपकी खुशी चाहिए। मेरी तरफ से कोई भी नंबर जारी नहीं किया जाता है। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर्स से, किसी भी सब्सक्राइबर से एक भी रुपए की धनराशि नहीं मांगी जाती है, इस बात से सावधान रहिएगा। सारे वीडियोस निःशुल्क है, सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है। प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए और सुखी रहिए। देखो मेरी बहनों, भगवान शिव को अति प्रिय है कई सारे व्रत, उनको बहुत सारे पूजा से प्रसन्न किया जाता है। उनमें सर्वाधिक प्रिय है भगवान शिव को पशुपतिनाथ जी का व्रत। तो जिनके दाम्पत्य जीवन में ये पराई स्त्री वाला मामला, सिर्फ झगड़े हो रहे हो तो मत करना, करने की इच्छा हो तो करना, व्रत है कोई भी कर सकता है। परंतु जब पराई स्त्री वाली बात आ जाए, सौतन की बात आ जाए, तब पशुपतिनाथ जी का 5 व्रत कर लेना, 5 सोमवार, बस 4 सोमवार करना, 5वां सोमवार करके उद्यापन कर देना। सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में कर लो ना, पराई स्त्री के संबंध में जाएगा ही नहीं तुम्हारा पति। अद्भुत है ये व्रत और अद्भुत है इसका प्रयोग। 5 व्रत रख लोगे। देखो, सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन कनेर का फूल ले आना और गंगा जल के साथ इसे पीस लेना। कनेर का फूल जब तुम किसी पत्थर पर पीसोगे तो उसमें थोड़ा सा जल की आवश्यकता होगी, तो गंगा जल डालना। गंगा जल डालते वक्त शिव को जपना और अपने पति को स्मरण करना। पति भी देवता होते हैं, वह भी शिव का ही रूप होते हैं पत्नी के लिए। चाहे वो कितनी बदमाशी करे, कोई भी बोली बोले, इंसान खराब नहीं होता, तो कुछ समय के लिए उसके विचार बिगड़ जाते हैं, फिर वही सुधर जाएगा तो तुम फिर से उसकी पूजा करोगे, है ना। गंगा जल के साथ कनेर के फूल को पीसकर पेस्ट बना लेना और वही तिलक सोमवार को तुम अपने मस्तिष्क पर भी लगाना और पति को भी जरूर लगाना। तभी उसकी बुद्धि आएगी। अब तुम कहोगे मैं मायके में करूंगी, पति वहां सुधर जाए, तो नहीं होगा। तुम्हें यह तिलक पति को लगाना ही होगा। तो वही बहनें करे जो पति के साथ रह रही है, परेशान कर रहा है, सौतन का मामला है। कनेर के फूल को गंगा जल के साथ पीस लोगी, पेस्ट बनाओगी, भगवान शिव का स्मरण करोगी और पति को भी उतना ही प्रणाम करोगी। ऐसा नहीं कि पति परेशान कर रहा है तो तुम बदतमीजी पर उतर जाओ, उसका अपमान करो, कुछ भी करो, कितना भी कर लो, वह तुम्हारा देवता है, इस बात को भूलना नहीं। रिस्पेक्ट हमेशा करना पति की। देखो वो सुधर जाएगा तो तुम उसके नाम का व्रत रखोगी। इतना खूबसूरत ये रिश्ता होता है, तो भूलना मत कि वो तुम्हारा पति है। उसको भी माथा पर ये तिलक देना, खुद को मस्तक पर भी ये तिलक लेना, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिताना। केवल इतना करो ना, ये 5 व्रत रख कर सोमवार के दिन और ये एक तिलक लगा कर देखो। वही पति तुम्हारी गुलामी ना करे, वही सौतन भाग ना जाए खुद से, तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। हमेशा दोनों साथ रहो, सुखी रहो। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।